कोविड-19 जैसा कि आप सब ने ये लफ्ज़ यकीनन सुन रखा होगा और आप सब ये भी बखूबी जानते हैं कि इस लफ्ज़ का आजकल में हमारी ज़िंदगियों पे कितना गहरा असर है। एक पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और इस बीमारी ने, इस वायरस ने ऑलमोस्ट सबकी ही ज़िंदगियाँ अफेक्ट की हुई हैं। आप जानते हैं कि इस सब पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, हर तरह का निज़ाम ज़िंदगी ऑलमोस्ट दरहम बरहम हुआ है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर तालीम सर फैसल ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सब ये तो जानते हैं कि कोविड-19 ने हम सब की ज़िंदगियों पे कितना गहरा असर डाला है, लेकिन शायद आपको ये चीज़ बहुत कम सुनने को मिलती हो कि इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से बच्चों की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ा है। जहाँ ना सिर्फ उनके स्कूल्स वगैरह बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट उनकी हर तरह की एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। आप सब जानते हैं कि क्योंकि घरों से निकलना किसी तौर एडल्ट्स को अलाउ नहीं है, तो बच्चे तो वैसे भी ज़्यादा रिस्क पर हैं। उनकी नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट बिल्कुल ही तबाह होकर रह गई है। सोशली दे आर ऑलमोस्ट कट ऑफ विद एवरीथिंग। दे आर नॉट अलाउड टू प्ले एनी काइंड ऑफ गेम्स आउटसाइड। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो नॉर्मली वो अपनी रूटीन में करते थे। सर, आपके ख़्याल में कोविड-19 का बच्चों की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर है? बहुत ज़्यादा। मेरे ख़्याल में बड़ों से ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जो उनकी एक रोज़मर्रा की रूटीन थी जिसके अंदर वो स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ वक्त गुजारते थे और उनकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो थी वो स्कूलों में होती थी, अब वो उससे महरूम हो गए हैं। उनकी वो रूटीन टूट गई है और घर के ऊपर वो एक रिलैक्स तो मैं नहीं कहूँगा, एक बेतरतीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके अंदर उनके उठने के, उनके खाने के जो औकात हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए। इसी तरह उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो भी मुतासर हुई। तो इस सब में सर आपके ख़्याल में पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? पेरेंट्स का कलीदी किरदार है। देखिए, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, जबकि घर के अंदर वालिदैन और स्पेशली मेरे ख़्याल में वालदा का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। कई स्कूलों ने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, मगर छोटे बच्चों की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, वहाँ पर माँ का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ जो है वो स्कूल के दिए हुए काम को करवाती है, बच्चों को टाइम पर उठाना, उन्हें अपनी क्लास में इन्वॉल्व करना, और ज़ाहिरी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे यूजली टेक्नोलॉजी से इतने आशना नहीं होते, लिहाजा पेरेंट्स को उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो सर, एक ऐसा बच्चा जो अभी नर्चरिंग एक वे में है, जिसका भी नशोनुमा का टाइम चल रहा है, जो नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है अपने इर्द गिर्द, और एक बच्चा एक्सप्लोर ही तब करता है जब वो बाहर निकलता है, वो चीज़ों को, रंगों को देखता है, महसूस करता है अपने इर्द गिर्द का माहौल। तो इस सब में एक ऐसा बच्चा जिसका लर्निंग पीरियड अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है और वो अपने घर में कैद होके रह गया है, और घर में शायद उसके आसपास ज़रूरी नहीं कि बहन भाई भी मौजूद हों जिससे वो देख के कुछ लर्न कर सके या कुछ भी उनके साथ अपना एक अच्छे से प्लेजेंट टाइम स्पेंड कर सके। तो उस सब में माँ और बाप दोनों का जो रोल बनता है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप का बच्चों के साथ गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये तमाम मसाइल, मसलन क्यों घरों के अंदर हम आइसोलेशन का, तन्हाई का, करंतना के अंदर लोग क्यों रह रहे हैं, ये कोविड-19 है क्या, वायरस क्या होती है, क्योंकि जो बच्चा है उसका जहन जो है वो तजस्सुस से भरपूर होता है, उसके जहन में तरह तरह के सवालात आते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि बच्चों से गुफ्तगू करें, और वो जो कमी है वो कमी इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर तो पूरी नहीं की जा सकती अगले आने वाले चंद हफ्तों में, लेकिन हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आगे आने वाले महीनों में स्कूल दोबारा खुलेंगे, बच्चों को मौका मिलेगा कि वो बाहर जा सकें, पार्कों में जा सकें, चिड़ियाघर जा सकें और ज़िंदगी के तमाम रंगों को हकीकत में अपनी आँखों से देख सकें इंशाअल्लाह। सर, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। तो अब वो बच्चे जो प्री स्कूलर्स हैं, जो जूनियर्स क्लासेस में हैं, उनके लिए मेंटली ऑब्वियसली हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस किस्म के वे सजेस्ट करेंगे जिसको इस्तेमाल करके पेरेंट्स अपने बच्चों को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं? सबसे जो अहम चीज़ है मेरे नज़दीक वो बच्चों की रूटीन है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की एक रूटीन जो है उसको मेंटेन करें। ये रूटीन स्कूल में ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही थी
کہ انہوں نے صبح اٹھنا تھا، اسکول کے لیے تیار ہوتے تھے، یونیفارم پہنتے تھے اور ایک مقررہ وقت پر اسکول جاتے تھے۔ اب بھی بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بچوں کو صبح جو بھی آن لائن کلاسز میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایک ٹائم کے تحت بچے اٹھیں، ناشتہ کریں، تیار ہوں۔ بے شک وہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں ان کی زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کریں گی جو کہ آگے آنے والے وقت کے لیے بہت ضروری ہو۔ جس طرح کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کو مسلسل یقیناً ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپینین میں ان کو اس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جس سے بچہ ڈرے بھی نہ اور اپنی سیفٹی پریکاشنز بھی لیتا رہے۔ سر، آپ کوئی ایسا وے سجیسٹ کرنا چاہیں جس سے ہم بچوں کی لائف اس حالات میں مزید بہتر بنا سکیں؟ جی، میرے خیال ہے اس تمام چیزیں جو ابھی تک ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے انہی کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو بچوں سے گفتگو بہت اہم ہے۔ بچوں کی ایک روٹین جو ہے، ان کے کھانے پینے کی روٹین، ان کے پڑھنے کی روٹین، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان حالات میں بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں تاکہ بچوں کی ایک کنٹینیوٹی بنی رہے، بچے مسلسل کسی نہ کسی حوالے سے سیکھنے اور تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک رہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم یہ مشکل وقت گزار سکتے ہیں۔ رائٹ، ویری ٹرو۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ یقیناً کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، بچہ اپنے گھر تک بالکل محدود تو وہ آلریڈی ہے، لیکن اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ان ٹچ نہیں ہے، اچھی کمیونیکیشن نہیں کر پا رہا، تو یقیناً اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے یہ چیز۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو ہماری، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ اللہ حافظ۔